नमस्कार, एएमवी नेटवर्क देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं बबीता। खबरों में आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले एएमवी नेटवर्क की तरफ से आप सभी देशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज भारत अपना 75वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। ये एक ऐतिहासिक दिन होने वाला है, क्योंकि ये भारत के लोकतांत्रिक इतिहास में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होने वाला है। इस दिन भारत ने एक संप्रभु गणराज्य के रूप में अपनी स्वतंत्रता की घोषणा की थी। तो 75वें गणतंत्र दिवस समारोह का आयोजन नई दिल्ली के कर्तव्य पथ पर किया जाएगा। समारोह की शुरुआत राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय ध्वज फहराने के साथ होगी। इस कार्यक्रम के दौरान सेना, नौसेना और वायुसेना की परेड भी निकाली जाएगी। परेड में विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से आए सांस्कृतिक दल भी हिस्सा लेने वाले हैं। इस साल फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि के तौर पर होंगे। तो आज संविधान दिवस है और आज ही के दिन हमारा संविधान लागू किया गया था। हालांकि 24 तारीख को ये संविधान बनकर तैयार हो गया था, लेकिन जवाहरलाल नेहरू और सभी लोगों ने यही निर्णय लिया था कि 2 दिन बाद, क्योंकि ब्रिटिश सरकार से पूर्ण तरीके से हम लोग स्वतंत्र होने वाले थे और इस दिन 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू किया गया था। तो कर्तव्य पथ की आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। कुछ ही देर में यहां राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाएगा राष्ट्रपति द्वारा और फिर कुछ ही देर में यहां पर परेड भी आपको दिखाई देगी। तो 90 मिनट की ये परेड निकलने वाली है, जिसमें 30 झांकियां आपको देखने को मिलेगी। तो सबसे बड़ी और ऐतिहासिक पल ये होने वाला है कि नारी शक्ति का इसमें प्रदर्शन दिखाई देगा। तो महिलाएं जो है यहाँ पर लीड करती हुई दिखाई देंगी। तो नारी सशक्तिकरण को लेकर अक्सर ही बीजेपी जोर देती आई है और इस बार इस कर्तव्य पथ पर आपको महिलाएं लीड करती हुई दिखाई देंगी। तो सीधा आपको कर्तव्य पथ की ये तस्वीरें हम आपको लाइव दिखा रहे हैं। तो देश भर में आज 75वां गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू दूसरी बार राजपथ पर तिरंगा फहराने वाली है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो भी चीफ गेस्ट होंगे। तो 13,000 स्पेशल गेस्ट भी आने वाले हैं और कर्तव्य पथ की आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। परेड सुबह 10:30 बजे से शुरू हो जाएगी और लगभग 90 मिनट तक ये परेड चलती हुई नजर आएगी। तो परेड का आगाज 100 महिला म्यूजिशियन शंख, नगाड़े और दूसरे पारंपरिक वाद्य यंत्रों के साथ करने वाली है। तो देखिए कितना ऐतिहासिक पल है। अपनी संस्कृति को किस तरीके से पूरे विदेशों में, पूरी दुनिया में दिखाई देने वाली है, किस तरह से हमारी संस्कृति एक पथ पर दिखाई देने वाली है। पहले बैंड बाजों के साथ इसका आगाज होता था परेड का और इस बार वाद्य यंत्रों के द्वारा, इस बार ढोल नगाड़ों के साथ, शंखनाद के साथ ये परेड चलती हुई नजर आने वाली है। महिलाएं इसे लीड करने वाली है। नारी शक्ति, क्योंकि नारी भारत में सबसे सर्वोच्च मानी जाती है। कहते हैं ना कि हमारी संस्कृति में, अगर इतिहास के पन्नों में भी देखा जाए तो नारी किस तरह से, नारी को एक सम्मानित तौर पर देखा जाता है। नारी का नाम ही अक्सर आपको सबसे पहले सुनाई देता है। चाहे आप कृष्ण से पहले राधा का नाम देख लीजिए, सीता का नाम देख लीजिए, राम से पहले हमेशा ही नारी को सर्वप्रथम रखा गया है और इस बार कर्तव्य पथ पर भी आपको इसी की झलक दिखाई देगी। तो 100 महिला म्यूजिशियन शंख, नगाड़े और दूसरे पारंपरिक वाद्य यंत्रों के साथ परेड करने वाली है। कुछ ही देर में आपको इस कर्तव्य पथ पर परेड दिखाई देने वाली है। 1500 महिलाएं अपने पारंपरिक पहनावे में परेड में लोक नृत्य करती हुई नजर आएंगी। रक्षा मंत्रालय समारोह के दौरान एक स्मारक सिक्का और स्मारक टिकट भी जारी किया जाएगा। तो पहली बार तीनों सेनाओं, पैरामिलिट्री ग्रुप्स और पुलिस की टुकड़ियों को इस बार महिलाएं लीड करती हुई नजर आएंगी। तो नारी सशक्तिकरण क्या होता है वो इस बार आपको देखने को मिलेगा, झलक दिखाई देगी। नारी शक्ति का प्रदर्शन किया जाएगा। पहली बार तीनों सेनाओं, पैरामिलिट्री ग्रुप्स और पुलिस की टुकड़ियां को इस बार महिलाएं लीड करती हुई नजर आएंगी। तो तीनों सेनाओं के कंटिजेंट का नेतृत्व भारतीय सेना की कैप्टन शरण्या राव करने वाली है। केंद्रीय सशस्त्र बलों की टुकड़ियों में महिला कर्मी भी हिस्सा लेने वाली है। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कर्तव्य पथ की, जहां पर आज महिलाओं की शक्ति का
प्रदर्शन किया जाएगा। महिलाएं सर्वप्रथम है, महिलाएं सर्वोपरि है, उसी का आज प्रदर्शन किया जाएगा। तो एक झलक दिखाई जाएगी आपको कि भारत में महिलाओं की भूमिका क्या है, वो आज आपको कर्तव्य पथ पर नजर आने वाला है। तो केंद्रीय सशस्त्र बलों की टुकड़ियों में महिला कर्मी भी हिस्सा लेने वाली है। बीएसएफ, सीआरआरएफ और एसएसबी की महिला कर्मी 350 सीसी रॉयल एनफील्ड बुलेट्स पर सवार होकर डेयर डेविल स्टंट करती हुई नजर आएंगी। इससे पहले ये पुरुष करते हुए नजर आते थे, लेकिन इस बार ये डेयर डेविल स्टंट महिला करती हुई नजर आएंगी। तो द्रौपदी मुर्मू को तस्वीरें दिखा रहे हैं। तो झांकियां निकाली जाएंगी इस बार, महिला इन झांकियों को लीड करते हुए नजर आएंगे। और सबसे अद्भुत बात जो होगी इसमें देखने की वो ये होगी कि इस बार शंख नगाड़ों नाद के साथ इस बार जो है ये झांकियां पारंपरिक तरीके से, पारंपरिक पहनावे के साथ महिलाएं निकालती हुई नजर आएंगी। तो सोचिए किस तरह का वो क्षण होगा जब महिलाएं अपनी शक्ति का प्रदर्शन करती हुई नजर आएंगी। तो फ्लाई पास्ट में एयरफोर्स के 51 एयरक्राफ्ट भी हिस्सा लेंगे, यानी कि इस बार मेड इन इंडिया हथियारों का भी प्रदर्शन किया जाएगा। पिनाक, नाग, इन सभी हथियारों को दिखाया जाएगा। तो फ्लाई पास्ट में एयरफोर्स के 51 एयरक्राफ्ट हिस्सा लेने वाले हैं। इनमें 29 फाइटर प्लेन, 7 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, 9 हेलीकॉप्टर और 1 हेरिटेज एयरक्राफ्ट शामिल रहने वाला है। तो फ्लाई पास्ट में पहली बार फ्रांसीसी सेना के राफेल भी नजर आने वाले हैं। तो इस साल झांकियों की जो थीम रखी गई है वो लोकतंत्र भारत की जननी है और भारत, विकसित भारत को लेकर यह थीम रखी गई है। तो इस बार आपको झांकियों में ये थीम नजर आने वाली है जिसमें लोकतंत्र भारत की जननी है और विकसित भारत ये थीम रखी गई है। तो आज ही के दिन लोकतंत्र का जन्म हुआ, आज ही के दिन संविधान बना, आज ही के दिन संविधान को लागू किया गया। तो वो संविधान, कहते हैं ना, इतिहास के पन्नों को जब जब पलटा जाता है तो वो गौरवान्वित करने वाले पल भी, वो क्षण भी हमारे सामने आते हैं जिसे सुनकर, जिसे जानकर हम सब प्राउड फील करते हैं। तो वही संविधान को लेकर है जब 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ, उसके बाद भारत में ब्रिटिश राज के बाद, ब्रिटिश कानून के बाद सबने यही सोचा कि अपना भी एक कानून होना चाहिए। उसके बाद जो है संविधान की नींव रखी गई, भारत के कानून को बनाया गया। तो गणतंत्र दिवस भारत में 26 जनवरी को मनाया जाता है। इसी दिन हमारा संविधान लागू किया गया था और एक महत्वपूर्ण ये राष्ट्रीय उत्सव है। तो आज़ादी के 3 साल बाद 1950 में हमारे देश में संविधान लागू किया गया था। तो देश भर में बड़ी धूमधाम से इसे सेलिब्रेट किया जाता है। झांकियां कुछ देर में आपको दिखाई देगी। कर्तव्य पथ की हम आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां से कुछ देर में महिलाएं परेड करती हुई नजर आएंगी। नारी शक्ति आपको दिखाई देगी। तो काफी अद्भुत ये नजारा होने वाला है। आज उन सभी को याद किया जाएगा जिन्होंने संविधान को बनाया, संविधान को लिखा। बाबा भीमराव अंबेडकर जिन्होंने समिति का नेतृत्व किया, जिनके बिना संविधान बनना और सोचना भी कहीं ना कहीं एक कल्पना सा लगता था, उन्होंने उसे सच करके दिखाया।
एक अतुलनीय भागीदारी उनकी थी। तो कर्तव्य तो 26 जनवरी वो तारीख है जब हमारा भारत में लोकतंत्र ने पहली बार जन्म लिया था, जिसने इससे पहले ना जाने कितनी कुर्बानियां देखी, कितने बलिदानों को देखा और भारत माता के वीर सपूतों को अपने अमूल्य प्राण न्योछावर करते हुए देखा। तो इसी दिन हमारा संविधान भी तैयार हुआ था, वो संविधान जिसकी शपथ लेकर देश की अदालतें भी फैसला देती हैं। तो आज से 75 साल पहले साल 26 जनवरी 1950 को इसे गणतंत्र दिवस के रूप में चुना गया और तब से लेकर आज तक हम हर साल 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस का उत्सव मनाते हैं। उत्सव लोकतंत्र का और उत्सव संविधान का। तो हर साल की तरह इस साल भी 26 जनवरी में तैयारियां जोरों शोरों पर है। थोड़ी देर में आपको परेड भी देखने को मिलेगी। काफी कुछ इसमें खास रहने वाला है। सांस्कृतिक को, भारत की संस्कृति को दिखाया जाएगा, भारत की समृद्धि को दिखाया जाएगा। जो इतिहास भारत ने रचा है इस साल, वो सब आपको इस परेड में दिखाया जाएगा। कुछ ही देर में यहां से कर्तव्य पथ पर आपको झांकियां निकलती हुई नजर आने वाली हैं। तो इस बार आपको भारत की ताकत भी दिखाई देगी। पिनाक, जिसे भगवान शिव के धनुष के नाम पर रखा है, वो भी कुछ देर में आपको दिखाई देगा। इस बार जिस तरह से मेड इन इंडिया हथियारों का प्रदर्शन किया जाएगा, वो कहीं ना कहीं भारत की शक्ति को भी प्रदर्शित करते हुए नजर आएगा। तो आज के दिन परेड में आपको देसी हथियारों की ताकत का भी नजारा देखने को मिलेगा। तो 16,000 फीट से ज्यादा ऊंचाई तक उड़ान भरने वाला प्रचंड हेलीकॉप्टर, 44 सेकंड में 12 रॉकेट्स दागने वाला पिनाक लॉन्चर, 4 किलोमीटर दूर तक अचूक निशाना लगाने वाली नाग मिसाइल की तस्वीरें आपको दिखाई देगी। अब कुछ ही देर में यहां पर परेड भी होने वाली है, तस्वीरें आपको दिखाएंगे। तो 16,400 फीट की ऊंचाई तक हथियार लेकर उड़ान भरने वाला लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर परेड का हिस्सा रहेगा। इसे भारतीय सेना ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी कि HCL के साथ मिलकर बनाया है। तो 1999 में जब कारगिल जंग के समय भारतीय सेना को एक ऐसे हेलीकॉप्टर की जरूरत महसूस हुई जिसकी मदद से पहाड़ की चोटियों पर ऑपरेशन चलाए जा सके, तो इसके बाद भारतीय सेना ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी कि HAL के साथ मिलकर इस पर काम शुरू कर दिया था और आज उसी काम को जमीनी तौर पर दिखाया जाएगा। तो वहीं आपको 44 सेकंड में 12 रॉकेट्स दागने वाला पिनाक रॉकेट भी दिखाया जाएगा। भारत में बना पिनाक मल्टी बैरल मिसाइल लॉन्चर अपनी स्पीड की वजह से बेहद ही खतरनाक माना जाता है। तो इसका नाम भगवान शिव के धनुष पिनाक के नाम पर रखा गया है। 1981 में भारतीय सेना को लंबी दूरी तक मार गिराने वाली ये मिसाइल इसकी जरूरत पड़ी थी। तो 1986 में इस तरह की मिसाइल बनाने के लिए 26 करोड़ रुपए DRDO को दिए गए थे। तो 1999 जंग में पिनाक पाकिस्तान सेना पर जोरदार हमला करने में कामयाब रहा था।
तो आज भारत अपना 75वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। एक ऐतिहासिक क्षण है हमारे लिए, एक ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि ये भारत के लोकतांत्रिक इतिहास में महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होने वाला है। वो कैसे? वो ऐसे, क्योंकि इस बार महिला सशक्तिकरण को दिखाया जाएगा, नारी शक्ति को दिखाया जाएगा, और इस बार तीनों ही सेनाओं का नेतृत्व महिला करती हुई नजर आएंगी। तो 26 जनवरी इसी दिन भारत ने एक संप्रभु गणराज्य के रूप में अपनी स्वतंत्रता की घोषणा की थी। 75वें गणतंत्र दिवस समारोह का आयोजन नई दिल्ली के कर्तव्य पथ पर किया जाएगा। समारोह की शुरुआत राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय ध्वज फहराने के साथ की जाएगी। तो इस कार्यक्रम के दौरान सेना, नौसेना और वायु सेना की परेड निकाली जाएगी, जिसका नेतृत्व महिलाएं करती हुई नजर आएंगी। तो परेड में अलग अलग राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से आए सांस्कृतिक दल भी हिस्सा लेने वाले हैं। और इस साल फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रो भी गणतंत्र दिवस समारोह का हिस्सा रहने वाले हैं। ये छठी बार होने वाला है जब फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रो गणतंत्र दिवस समारोह का हिस्सा रहने वाले हैं। तो फ्रांस के राष्ट्रपति जो है छठी बार गणतंत्र दिवस का हिस्सा रहने वाले हैं। तो आज पूरी दुनिया की नजर भारत पर है, और आज भारत भी तैयार है अपनी शक्ति दिखाने के लिए, अपनी ताकत दिखाने के लिए उन सभी को जो ये सोचते हैं कि भारत एक गरीब देश है, उनके लिए भी आज मुंह तोड़ जवाब भारत देने वाला है। दुनिया की 5वीं इकोनॉमी हम बन गए हैं, तीसरी इकोनॉमी में भी जल्द ही हम प्रवेश करने वाले हैं। और आज गणतंत्र दिवस के दिन भारत की संस्कृति का प्रदर्शन किया जाएगा, भारत की ताकत का प्रदर्शन किया जाएगा। तो 75वें गणतंत्र दिवस समारोह का आज आयोजन नई दिल्ली के कर्तव्य पथ, जिसे पहले राजपथ कहा जाता था, आज वहां पर परेड निकाली जाएगी। 90 मिनट की परेड होने वाली है। तो 90 मिनट में 30 झांकियां आपको देखने को मिलेगी। तो इस दिन के लिए काफी कुर्बानियां गई हैं, काफी बलिदान गए हैं। भारत मां के सपूतों ने इस दिन के लिए ही, जब 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू किया गया, इसके लिए काफी संघर्ष भी किया गया। 15 अगस्त 1947 को हमारे देश को आज़ादी मिली थी, और 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू किया गया। तो आज हम सभी के लिए गौरवान्वित करने वाला ये पल है, ये क्षण है। तो देश भर में आज 75वां गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू दूसरी बार राजपथ पर तिरंगा फहराने वाली है। चीफ गेस्ट के तौर पर फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रो होंगे। छठी बार ऐसा हो रहा है कि जब फ्रांस के राष्ट्रपति गणतंत्र दिवस का हिस्सा बनने वाले हैं। तो 13,000 स्पेशल गेस्ट भी आने वाले हैं, और यह भी कहा जा रहा है कि इस बार स्पेशल गेस्ट में किसानों की भूमिका काफी रहने वाली है। किसानों को आप देखेंगे जिन्हें स्पेशल गेस्ट के तौर पर निमंत्रित किया गया है। तो नागेंद्र भाटी हमारे साथ जुड़ गए हैं, हमारे संवाददाता। नागेंद्र, आज गणतंत्र दिवस किस तरह का समारोह देखने को मिल रहा है, किस तरह की खुशी? बिल्कुल बबीता, देखिए आज 75वां गणतंत्र दिवस देश मना रहा है। एक तरफ कर्तव्य पथ पर जहां देश अपना शौर्य दिखा रहा है, दुनिया को बल हम अपना दिखा रहे हैं, वहीं जो देश भर के स्कूल हैं उनमें भी गणतंत्र दिवस बड़े उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनको आप देखेंगे तो अपना बचपन याद आ जाएगा कि किस तरह से हम लोग भी गणतंत्र दिवस पर स्कूल जाया करते थे, और जो उत्साह उल्लास उस वक्त हमारे अंदर होता था, आज वही छोटे छोटे बच्चों के अंदर देखने को मिल रहा है। आप देखिए कि मौसम बहुत खराब है, जो
कोहरा है उसकी वजह से काफी दिक्कतों का सामना आम जन को करना पड़ रहा, लेकिन उसके बावजूद भी जो बच्चे हैं वो न सिर्फ स्कूल पहुंच रहे हैं बल्कि जो सांस्कृतिक कार्यक्रम है वो किए जा रहे हैं। कहीं भाषण प्रतियोगिता है जिसमें कि जो किस तरह से स्वतंत्रता हमें मिली है 200 साल की लड़ाई के बाद, और उसके बाद से जो गणतंत्र है, हमारा संविधान लागू हुआ, उस सब के बारे में जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो भी स्कूलों में भाषण प्रतियोगिता हो रही है, सांस्कृतिक कार्यक्रम हो रहे हैं, स्कूलों में जो मिष्ठान है वो बांटा जा रहा है। तो एक तरफ से आप देख सकते हैं कि ऐसे ही राष्ट्र पर्व नहीं कहा जाता है, बल्कि उस तरह का माहौल आज देश भर के अंदर दिखाई भी दे रहा है। जी बिल्कुल, वैसा माहौल देश भर में दिखाई दे रहा है, वैसा उत्साह देश भर में दिखाई दे रहा है। सभी उल्लास के साथ इस त्योहार को मनाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि नागेंद्र आपने मौसम के बारे में बताया, मौसम काफी ज्यादा खराब है। तो क्या कहा जा रहा है, क्योंकि कर्तव्य पथ की अभी हम तस्वीरें देख रहे थे, परेड कितनी देर में शुरू हो जाएगी और कितना असर परेड में भी देखने को मिलेगा मौसम का, क्योंकि क्या जो समय पहले से निर्धारित है उसी समय ये परेड शुरू होगी या फिर कार्यक्रम में थोड़ा सा बदलाव किया गया है? देखिए बबीता, जहां तक बात करें कार्यक्रम की, तो क्योंकि ये राष्ट्रीय कार्यक्रम है तो वो बिल्कुल उसका फिक्स टाइम है, अपने टाइम से ही शुरू होगा। और जहां तक कोहरा या धुंध की बात है, सर्द शीत लहर की बात है, सर्द मौसम की बात है, उसका असर कर्तव्य पथ पर तो कम से कम दिखाई नहीं दे रहा है। कर्तव्य पथ पर आप देखें कि लोग सुबह 4 बजे से ही आने शुरू हो गए थे, और जो लोग हैं वो अपने अपने जो रिजर्व सीट है उन पर आकर पहले से ही बैठ गए हैं। सिर्फ इंतजार किया जा रहा है कि कब झांकियां निकलनी शुरू हो, कब जो कार्यक्रम है उसकी शुरुआत ठीक से हो सके, लेकिन सब काम अपने तय समय पर होंगे। आप देखिए कि जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसकी सुविधा भी इसी हिसाब से की गई थी कि किसी को गणतंत्र दिवस की जो परेड में लोग जाएंगे उनको कहीं किसी तरह की असुविधा ना हो, उसके लिए मेट्रो भी सुबह 4 बजे से शुरू कर दी गई थी, और पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जो बस है उनकी भी सुबह से ही बस जो है वो भी चल रही है। तो किसी तरह की किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो। दिल्ली पुलिस की तरफ से भी एडवाइजरी पहले ही जारी कर दी गई थी कि कहाँ जो लोग अपने निजी वाहनों से आएंगे उनको कहाँ पार्किंग करनी है और कहाँ किस रूट पर जाने से बचना है। तो हर तरह की जो चीजें हैं वो पहले से ही तय कर दी गई थी। मौसम का कोई असर नहीं दिख रहा है, मौसम का कोई असर नहीं दिखाई देगा, और वहीं पर एक्साइटमेंट डबल से ट्रिपल हो रखी होगी आज नागेंद्र, क्योंकि कहा जा रहा है ना, नारी शक्ति का आज प्रदर्शन किया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारी के लिए।